हेलो एवरीबॉडी। भारत की शिक्षा नीति में बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं और 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। यदि आप इन अहम बदलावों को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और क्या क्या उनके रिजल्ट निकलेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश। स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी देशिताऊ पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एक या दो वीडियो आपके स्कूल से जुड़ी, आपके कॉलेज से जुड़ी, आपके एजुकेशन सिस्टम से, आपके जॉब से जुड़ी हुई मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस ना हो। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो मोदी कैबिनेट के फैसले, नई शिक्षा नीति को मंजूरी, 34 साल बाद पॉलिसी में बदलाव। सरकार ने कहा 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% इनरोलमेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों पहले तो बता देता हूँ, 34 साल में ये बदलाव किए गए हैं। आज से 34 साल पहले बदलाव किए गए थे और अब किए गए हैं। बीच में बस कुछ सुधार किए गए थे, मॉडिफिकेशन किए गए थे, ठीक है, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं किया गया था प्रॉपर। दोस्तों यहाँ पे बदलाव आप देख पा रहे होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटी देश में अपने कैंपस बना सकेगी। तो दोस्तों इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बाहर की यूनिवर्सिटी या दुनिया भर की यूनिवर्सिटी अपने इंडिया में कैंपस बना सकेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और जो कैबिनेट ने HRD जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। और दोस्तों ये जो शिक्षा नीति में बदलाव के लिए बहुत बार सिफारिश ऊपर तक पहुंच चुकी थी और फिर लोगों से सुझाव मांगे थे, ठीक है, उसके ऊपर ये बदलाव किया गया है। 1986 में ये जो नीति है बनी, शिक्षा नीति, ये बनी थी पहले वाली, और इसके बाद कुछ सुधार किए गए थे। यहाँ पे आप ये देखेंगे, नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 5वीं तक के बच्चों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश मातृभाषा या क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में दिए जाएंगे। हालांकि है कक्षा 8वीं या इससे ऊपर तक के छात्रों के लिए भी लागू हो सकता है। तो दोस्तों पहले ज़्यादातर जो दिशा निर्देश है वो इंग्लिश में दिए जाते थे। अब बोला गया है कि जो हमारी भाषा है, मातृभाषा, उसमें ही, हिंदी में ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे 5वीं तक। और इन्होंने आगे बताया 8वीं या इससे ऊपर भी ये रूल लागू किया जा सकता है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी सत्रों पर संस्कृत और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर विदेशी भाषाएं भी प्रस्तावित की जाएगी। हालांकि नीति में यह स्पष्ट है कि कोई भी भाषा किसी बच्चे पर थोपी नहीं जाएगी। तो दोस्तों जो लैंग्वेज है अपनी पढ़ाई में वो अब ज़्यादा इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। पिछले साल जून में इसी मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया था। दक्षिण के राज्यों ने इसे लेकर विरोध दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि वहाँ के स्कूलों में बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। +2 के स्ट्रक्चर के बजाय स्कूली बच्चों के लिए करिकुलम का पैटर्न 5+3+3+4 की तर्ज पर लागू किया गया है। इसके तहत 3 से 6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा, ठीक है जी, ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके बाद मिडिल स्कूल 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई करने की इजाज़त होगी। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। स्कूली शिक्षा में 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे आमतौर पर
1 से 3 क्लास में होते हैं उनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा ताकि बच्चे बुनियादी शिक्षा को समझ सकें। ठीक है, अगली क्या कहती है भाई, नई शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो बच्चे रिसर्च के लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो डिग्री होगी ग्रेजुएशन डिग्री वो 4 साल की होगी दोस्तों। ठीक है, और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो 3 साल की डिग्री कर सकते हैं, 3 साल की ग्रेजुएशन उनके रहेगी। ठीक है, लेकिन जो रिसर्च लाइन में जाना चाहता है उन्हें 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। रिसर्च में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एमफिल करने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अभी क्या था, एमफिल करनी ज़रूरी होती थी जो बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है उसके लिए, लेकिन अब एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। वह डायरेक्ट 1 साल के बाद, 1 साल के एमए के बाद 4 डिग्री का प्रोग्राम में जा सकेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों पॉइंट कुछ, SSRA बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। ठीक है जी, इसके बाद ECCE के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होंगे। TET लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। शिक्षकों को गैर शिक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM से भी शिक्षक हटेंगे। ठीक है, स्कूलों में SMC SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। ये बड़ी मुश्किल चीज़ें की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूल में शुरू होंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। दोस्तों बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है, ये स्कूल के लिए अनिवार्य कर दिए जाएंगे। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। ठीक है, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड, इंटर के 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, प्रास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। ठीक है जी, तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा और भी बदलाव होंगे, वो आपको कुछ टाइम में देखने को मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल यही मेरे पास आए थे तो मैंने आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।